तो भाई, और जो कैंडिडेट राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम पास कर लिए हैं उनके लिए अब फिज़िकल देना है बाकी है। जिन जिन का फिज़िकल बाकी है उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप वहाँ पर दोनों जाएंगे मैदान में, तब आपको इस तरीके से 200 मीटर का एक जो ग्राउंड है वो अंदर की तरफ और 400 मीटर का ग्राउंड जो है बाहर की तरफ दिया रहेगा। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में आपका बनता है 1000 मीटर। 5 किलोमीटर के लिए आपको चाहिए 5000 मीटर। वहाँ पर राउंड में आपको दौड़ाएंगे 200 मीटर और 400 मीटर। 200 मीटर का एक राउंड दौड़ाएंगे और बाकी जो आपके जो राउंड बचेंगे वो आपको 400 मीटर के राउंड में दौड़ाएंगे। तो इसके लिए 5000 मीटर पूरे करने के लिए वो आपको दौड़ाएंगे 12 जो राउंड है आपको वो 400 मीटर के दौड़ाएंगे। तो आपको कितना हो रहा है ये 12 चौक 4800 मीटर। और बाकी का जो एक राउंड बचा हुआ है यानी कि 200 मीटर, वो आपको फर्स्ट में आपको 200 मीटर दौड़ाएंगे। तो आपका टोटल बनता है ये 5000 मीटर। तो यहाँ पर एक राउंड रहेगा आपका 200 मीटर का। टोटल राउंड हो रहे हैं आपके 13, लेकिन आपको जो राउंड दौड़ने वो 13 ही रहेंगे। इसमें जो आप फर्स्ट राउंड रहेगा 200 मीटर का, बाकी राउंड आपके 400 मीटर का रहेगा। फर्स्ट राउंड में ऐसा होगा कि आपको यहाँ से दौड़ाएंगे वो, यहाँ आपकी वो चिप लगी हुई रहेगी। चिप का जो आपका जो रनिंग का जो जहाँ से आपका रनिंग स्टार्ट होगा टाइमिंग, वो आपका यहाँ पर लगा हुआ रहेगा। तो वो आपको यहाँ पर नहीं खड़ा करेंगे। अगर वो आपको यहाँ पर खड़ा कर देते हैं तो आपका राउंड आपका जो समय है वो यहाँ पहले से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको वो यहाँ से लगभग 10 या 20 मीटर की दूरी पर आपको बिठा कर रखेंगे और फिर यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। तो वो आपको बोलेंगे हम यहाँ आपको 14 राउंड पूरे करने हैं। 14 राउंड इस तरीके से कि जो चिप है इसको आप 14 बार क्रॉस करेंगे। जो यहाँ से अगर आप यहीं से दौड़ते हैं, जैसे कि ये 200 मीटर का एक राउंड है, तो ये एक राउंड तो 200 मीटर का एक राउंड हो गया। जैसे यहाँ बताया गया 200 मीटर का एक राउंड हो गया, ये 200 का एक हो गया। और बाकी जो राउंड है अगर आप यहाँ से दौड़ते हैं तो ये 12 राउंड होते हैं। 12 और एक 13 राउंड है। लेकिन क्योंकि वो आपको यहाँ से दौड़ाएंगे तो ये राउंड आप डबल दौड़ेंगे। 200 मीटर का जो राउंड रहेगा वो यहाँ से डबल कैसे होगा, हम यहाँ से दौड़ोगे एक राउंड। एक बार आप इसको यहाँ से क्रॉस किया चिप को, यहाँ से आप जैसे यहाँ पर आपके कदम पड़े तो आपका यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट राउंड पूरा होते ही दूसरी बार आपका ये 200 मीटर कंप्लीट होगा। तो ये जो 200 मीटर का राउंड है यहाँ पर जो आपके चिप पर जो पाँव पड़ेंगे वो 2 बार पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ये राउंड है 2 बार काउंट होगा। बाकी जो राउंड है आपको वो सिंगल ही है। जैसे कि 2 बार हो गया है तो अगले जो राउंड है वो यहाँ से होगा, एक राउंड पूरा होगा यहाँ तक। बाकी जो राउंड रहेंगे वो आपका फिर अगला एक सिंगल राउंड गिनाएगा। तो वो आपको टोटल 12 राउंड रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको राउंड तो 13 ही करने हैं, एक 200 मीटर का और बाकी 12 बार जो है वो 400 मीटर का राउंड पूरा करना है। लेकिन क्योंकि आपको जो थोड़ा 10 मीटर की दूरी से इस जो टाइमिंग है इससे पहले बिठा कर रखेंगे तो आपको इसको टोटल 14 बार क्रॉस करना रहेगा। तो जब आप रनिंग करें तो अपने साथ या तो आप वहाँ पर आपको वॉच अलाउ है, आप वॉच रख सकते हैं। अंदर आपको वॉशरूम टॉयलेट वगैरह सारी सुविधा दी जाएगी। और आप ग्राउंड में जब जाएं, आपको अगर सुबह अगर आप दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जल्दी जाइए ताकि आपका नंबर जो है वहाँ पर जल्दी आ सके। जितना आप लेट जाएंगे उतना आपको लेट नंबर आएगा। काफ़ी सारे बच्चे जो जहाँ पर आपको एंट्री गेट होता है उसके बाहर ही यहाँ लगभग 12 बजे या 10 बजे ऐसा कुछ जाकर सो जाते हैं। तो आप चाहोगे अगर आपका नंबर जल्दी आए तो आप उस जो आपका जो एंट्री गेट है उसके बाहर ही आप लाइन लगा के वहीं पे आप अपना बिछाने का और ले जाएं ओढ़ने का, क्योंकि वहाँ पर मच्छर भी रहेंगे। तो इससे आपको सुविधा मिलेगी। और बाकी आपका अगर फ्रेश होने का और आपको लगता है कि इतना जल्दी हम नहीं जा सकते तो वहाँ जो आप ग्राउंड है उसके आसपास सुलभ शौचालय आपको रहेगा। वैसे आपका गेट जो 5 बजे खुलेगा। अगर आपके साथ कोई दूसरा साथी है तो आप उससे अपना बैग थमा कर अपना जो राउंड पर जा सकते हैं। और ये इस तरीके से आपका रहेगा। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लगभग दिन में 8 बजे 8:30 बजे इस तरीके से आप दिन में दौड़ा करें ताकि आपको थोड़ा
गर्मी सहन करने का आप में अंदर थोड़ी गर्मी सहन करने की आपकी क्षमता आ जाए, क्योंकि आपको हो सकता है कि वो आपका नंबर किसी कारणवश थोड़ा लेट हो जाए, या फिर जो लड़कियों का जो बैच बन रहा है वो लगभग 8:30 बजे 9 बजे इस तरीके से लड़कियों को दौड़ाया जा रहा है। तो हल्की गर्मी सहन करने के लिए आप अपना जो टाइमिंग है, आप जो सुबह 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 दौड़ने का है वो 8:30 8:30 तक का रखें, ताकि आप वहाँ ग्राउंड में आपको कोई दिक्कत ना हो। ग्राउंड और उसके अलावा ग्राउंड में लगभग 4 या 5 जगह इस तरीके से काउंटर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको पानी वगैरह पिलाया जाएगा। इसमें ORS का घोल है। आप चाहे तो पानी भी पी सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा रुक के और दौड़ सकते हैं, पर मेरी आपको सलाह है कि आप रुके मत और ना ही पानी पिए। बहुत ज़रूरी हो जाए कि आपको लगता है कि बस कुछ नहीं हो सकता, मतलब रनिंग तो आपको चालू रखनी ही है, आपको बहुत ज़्यादा अगर आवश्यकता हो तभी आप पानी पिए, बाकी आप पानी को अवॉइड करें और अपने कदम ना रुकने दें। अगर आपको लगता है कि अब मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा है तो आप चलें, लेकिन रुकें नहीं, चलें। और थोड़ा चलने के बाद दोबारा अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं, थोड़ी क्षमता को अपना मतलब अपने मन को थोड़ा थाम के दोबारा रनिंग स्टार्ट कर दें। रनिंग आपको रेगुलर चालू रखना है, क्योंकि आप रनिंग के बाद आप ये समझ लो कि रनिंग अगर आपने पास कर लिया तो आपका 95% काम हो गया है। बाकी मेडिकल का है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेडिकल काम उनका है। आपका जो एफर्ट था वो एग्ज़ाम और फिज़िकल का ही रहेगा। एग्ज़ाम तो आपने पास कर लिया, अब फिज़िकल है, फिज़िकल में अगर आपको पास कर लिया है तो आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं रहेगा। उसके बाद मेडिकल होगा और फिर आप वर्दी पहनने के काबिल हो जाएंगे राजस्थान पुलिस की। दोस्तों, आपको क्या करना है, जब आप राउंड दौड़ेंगे तब आपको पता नहीं रहेगा कि आपने कितने राउंड किए। कुछ क्या इतनी भीड़ में आपको अनुमान लगाना कठिन हो सकता है। कुछ को याद भी रह सकता है ऐसा कि हमने इतना राउंड किया है। अगर आप इस पट्टी पर काउंट करेंगे आपको इजी में याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ऐसे करना कि ग्राउंड में छोटे छोटे कंकड़ पड़े होंगे, तो या तो आप कंकड़ आपके 14 कंकड़, जब भी इस पट्टी को आप एक बार क्रॉस करते हैं यहाँ से आपका जो रनिंग स्टार्ट होगा, अपने जैसे कि यहाँ इस पट्टी को एक बार क्रॉस किया तो यहाँ पे आप एक कंकड़ फेंक दिए, फिर दूसरी बार यहाँ पर एक दूसरा कंकड़ फेंक दिया। इस तरीके से 14 बार आपको कंकड़ फेंक फेंक के ये रनिंग आपको पूरा करना है। या तो आप कंकड़ ऐसे इस छोटे छोटे कंकड़ आप उठाकर और अपना राउंड पूरा होकर, जब भी आप राउंड पूरा करते हैं तब आप कंकड़ फेंक सकते हैं। या फिर आप अपने हाथ में जो रबड़ बैंड आते हैं, छोटे छोटे जो रबड़ आते हैं, आधे रबड़ जो है 7 रबड़ इस हाथ में और 7 रबड़ इस हाथ में, दोनों हाथों में 7 रबड़ आप बांध दीजिए। और एक एक जब भी आपका एक राउंड पूरा हो तब आप एक रबड़ जो है वो आप फेंकते जाइए इस तरीके से। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अपना जो हाथ है, इस हाथ पर आप 1 से लेकर 7 तक गिनती लिख दीजिए। दोनों 1 से लेकर 7 तक जो गिनती है आपकी इस हाथ पर लीजिए, दूसरे हाथ पर आप वही 7 से जो 12 तक गिनती लिख दीजिए। या फिर आप सबसे अच्छा ये है कि आप एक ही हाथ पर 1 से लेकर 12 तक गिनती लिख दीजिए। अपना हाथ रहेगा वहाँ पर 1 से लेकर 12 या 1 से लेकर 14 तक आप जो गिनती है वो लिख दीजिएगा, 1 से लेकर 14 तक गिनती। क्योंकि जब जब आप इस पट्टी को क्रॉस करेंगे तो आपको ऐसा करना है कि आपको वहाँ पर पेन भी अलाउ रहेगा, आपको वहाँ पर पेन भी अलाउ रहेगा। आपको ऐसा करना है कि जब आपका एक राउंड जब आप एक बार इस पट्टी को क्रॉस करते हैं तब आपको इस तरीके से अपने जो हाथ पर है क्रॉस का निशान लगाना है। जब दूसरा राउंड हुआ तो दूसरे में, तीसरा हुआ तो तीसरे में, इस तरीके से आपके जब पूरे 14 राउंड हो जाएंगे उस वहाँ फिर क्रॉस करके फिर आप आराम ले सकते हैं। लेकिन आपको समय में जैसे कि जो जनरल और OBC के कैंडिडेट हैं उनको तो 14 राउंड करने हैं 25 मिनट में। ST/SC वालों के लिए ज़रूर 30 मिनट का समय दिया गया है और लड़कियों के लिए जो समय है वो 35 मिनट का है, गर्ल्स के लिए। कोशिश आप ये कीजिएगा कम से कम समय में। जो जनरल कैंडिडेट और OBC के लिए यही समय है, 25 मिनट में ही आपको पूरा करना है। इससे आपको 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट, कोई 1 सेकंड से, कोई 2 सेकंड से, कोई 17 सेकंड से, इस तरीके से भी वहाँ से जो आपका है वो रनिंग में कट रहे हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जितना भी एफर्ट है वो अपना इस रनिंग में आपको पूरा देना है। तैयारी आपकी कंप्लीट रखी है और सभी को ऑल द बेस्ट।
और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी वो ट्रिक है जो आप यहाँ पर इन तीनों ट्रिक, एक कंकड़ वाला या फिर रबड़ वाला और ये हाथ पर लिखने वाला, सबसे बेस्ट ट्रिक आपकी अब अपनी यही है कि आपको वहाँ पर पेन अलाउ किया जाएगा। अपने हाथ पर 1 से लेकर 14 तक सिंगल हाथ पर ही, एक हाथ पर, जिस हाथ से आप लिखते नहीं उस हाथ, जिस हाथ में आप पेन पकड़ते हैं उस हाथ में आपको पेन पकड़ना है, और जिस हाथ से आप लिखते नहीं है उस हाथ पर आपको लिखना है। पूरी आपकी कलाई जो है, जहाँ से 1 से लेकर 14 तक, यहाँ तक आपको गिनती लिख देना है। फिर जब आपका एक बार इस पट्टी को आप क्रॉस करते हैं, तो एक बार जैसे आपको क्रॉस हुआ तो एक बार आपने इसको काटा, फिर दूसरी बार तो दूसरी बार काटा, तीसरी बार हुआ तो तीसरी बार काटा, इस तरीके से 14 पूरे राउंड हो जाएंगे अब। तो ये ईजी भी काफ़ी ईजी रहेगा, और आपको ये पता पड़ जाएगा कि हमने कितने राउंड पूरे किए। दोस्तों इस तरीके से आपको रनिंग का करना है, 5 किलोमीटर रनिंग का है, और ये सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप 1 से 14 तक अपने हाथ पर गिनती लिखकर इस रनिंग को आप पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।